आज जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन के दलित को, अकलियत को उसका हक हिस्सा मिले, उसके आने वाली पीढ़ी का भविष्य ठीक हो, जीवन के हर पहलू में उसे और उनके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले, तो जरूरी है कि हम आपस में भाईचारा बना करके अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें। अगर हमें इस देश में हक हिस्सा लेना है, वो आपके हक हिस्से की बात करेंगे। और अगर आप लोग बड़े लोगों को जिता करके भेजेंगे, जिसने कभी गरीबी नहीं देखी, बेरोजगार बच्चों की पीड़ा नहीं देखा, तो आपको कभी हक हिस्से और सम्मान की बात नहीं करेगा, वो आपको हमेशा भीख देने की बात करेगा। 5 किलो अनाज देगा, चुनाव के मौके पर फिर 35 किलो कह देगा, और चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो वो बंद कर देगा। पिछले 2 महीने पहले एक 9 साल की बेटी के साथ रेप हुआ, शरीर का कोई अंग सुरक्षित नहीं रहा उसका। सुषमा मौर्य जी उसके पास गई। उसके 3 महीने पहले भी सीतापुर में एक बेटी के साथ रेप हुआ और दोनों मौर्य समाज की बेटी थी। मैंने वहां के एक अधिकारी से बात की कि आपके पास बहन बेटियां नहीं है क्या? आपको नहीं लगता कि छोटी छोटी बेटियों के साथ रेप होता है और आप कार्रवाई नहीं करते हो एक जिम्मेदार पद में रह करके? तो उस अधिकारी ने मुझसे कहा कि हम भी बहन बेटी वाले हैं कुशवाहा जी, हम कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन आपके लोगों ने ऐसे लोगों को जिता करके भेजा है कि जब इंस्पेक्टर कार्रवाई करना चाहता है तो वो इंस्पेक्टर को फोन करके कहता है कि इंस्पेक्टर साहब अगर थाने में रहना है तो चुपचाप रहो, नहीं तो ट्रांसफर करा देंगे। जब जिले का कप्तान चाहता है कि मैं कार्रवाई करूं तो उसको भी किसी मंत्री का फोन पहुंच जाता है। जिताया तो हम लोगों ने उसको है जिसके रिश्तेदार ने हमारी बहन बेटी के साथ रेप किया। जिताया तो हमने उस आदमी को है जिसके आदमी ने हमारे बच्चे को मारा है। तो दोष कहां है पुलिस वाले का? दोष तो हमारा। अगर हम गलती ठीक कर लें तो गलती पुलिस वाला भी ठीक कर सकता है, जिले का कप्तान और जिले का कलेक्टर भी ठीक कर सकता है। और जब तक ये गलती हमसे होती रहेगी तो कभी हमें और हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, तो पहले आपको अपने आप को ठीक होना। जब आप वोट देने जाते हैं तो वोट देने जाने से पहले बैठ करके ये सोचिए कि ये वोट से क्या होता है। जिसको आप जिता करके भेजते हैं उसके हाथ में क्या क्या है? क्या उससे कोई फायदा है? क्या उससे कोई नुकसान है? क्या हमारा थाने में काम पड़ता है? क्या हमारा एसडीएम से काम पड़ता है? क्या एसडीएम भी इसकी बात मानता है क्या? क्या कलेक्टर भी इसकी बात मानता है क्या? जिसको हम जिता करके भेजते हैं, क्या स्कूल खोलना इन्हीं का काम है क्या, जिनको हम जिता करके भेजते हैं? अगर हम किसान हैं, अगर हम कर्जा लेते हैं तो क्या चारों धाम जाने से कर्जा माफ हो जाता है? या जिनको वोट दे करके जिता करके भेजते हैं ये वही करते हैं? ये 5 किलो अनाज, ये गैस सिलेंडर चूल्हा, ये कॉलोनी, ये जो एक शौचालय, ये जो मिलता है, ये चारों धाम जाने से मिला है या उन्हीं लोगों ने दिया है जिसको वोट से जिता करके हमने भेजा है? अगर ये सारी चीजें वोट देने से पहले आप समझ लें तो शायद आपसे गलती ना हो, लेकिन वोट देने के पहले तो आपके दिमाग में ये बात आती नहीं। आपके दिमाग में तो गाय माता आ जाती है। अपना घर बनाने की बात सोचते हैं, पहले सोचते हैं कि जो भगवान सबका घर बनाता है, सबका मालिक है, उससे भी बड़े आप हो जाते हैं। उसका घर बनाने के बारे में आप सोचने लगते हैं। वोट देने के पहले ही आपको सोचना है कि जिसको हम देने जा रहे हैं, जिसको जिताने जा रहे हैं, जिसको राजा बनाने जा रहे हैं, जिसको गद्दी सौंपने जा रहे हैं, उसके हाथ में क्या क्या है? ये 5 किलो अनाज, ये गैस सिलेंडर चूल्हा, ये कॉलोनी, और 2-2 हजार करके जो 6,000 रुपया मिलता है, या जो अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब हम 35 किलो अनाज देंगे, तो ये भी आपको सोचना है
कि क्या नेताजी अपने घर से दे रहे हैं? ये 35 किलो अनाज जो तेल देने की बात हो रही है, 1 किलो दाल देने की बात हो रही है, गैस सिलेंडर चूल्हा जो दिया गया, क्या नेताजी अपने घर से देते हैं? यह भी आपको सोचना है। आपके नजदीक यहां से 150 किलोमीटर में गोरखपुर है। शायद देखिए, शायद गोरखपुर से लद के 5 किलो अनाज आता हो ट्रकों में, शायद गैस सिलेंडर चूल्हा वहां से आता हो। नेताजी के घर से नहीं आता ये आपकी गाढ़ी कमाई का है, आपके खून पसीने का है। एक एक पैसा जो आपको मिलता है, चाहे वो 6,000 रुपया किसान को हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे 5 किलो अनाज हो, चाहे गैस सिलेंडर चूल्हा हो, वो आपके खून पसीने की कमाई का है। आप जो चीज खरीदते हैं, हर चीज में आप टैक्स देते हैं। 1 लीटर डीजल और पेट्रोल जब आप खरीदते हैं तो 56 रुपया आप टैक्स देते हैं। अभी सरकार ने कहा कि हमने कुछ कम किया। पहले लगातार 8 दिन तक कीमत बढ़ाई और फिर जितनी बढ़ाई उससे आधा कम कर दिया। अगर उन्होंने 20 रुपया बढ़ाया तो 10 रुपया कम कर दिया, और जहां 10 रुपया बढ़ाया उसमें 5 रुपया कम कर दिया। तो हमको ये भूल गया कि 20 बढ़ाया है, 10 कम किया है, हमको लगता है कम कर दिया। तो ये जब आप 1 लीटर डीजल खरीदते हैं तो 56 रुपया टैक्स देते हैं आप नमक खरीदते हैं बाजार से तो टैक्स देते हैं। ये कपड़े जो पहने हैं खरीदने जाते हैं तो टैक्स देते हैं आप। कोई चीज ऐसी नहीं है जो टैक्स नहीं देते हैं आप। हमारा देश एक ऐसा अजूबा देश है कि अगर 1 दिन का बच्चा हमारा पैदा हुआ बीमार हो जाए तो 1 रुपया की दवा, तो 1 रुपया सरकार का टैक्स। आप साइकिल में चलते हैं, मोटरसाइकिल में चलते हैं, टायर लगते हैं, ट्रैक्टर रखे हैं, टायर लगते हैं, अगर 100 रुपया टायर की कीमत तो 120 रुपया सरकार का टैक्स। और ये सारा टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है, और सरकारी खजाने की मालिक सरकार होती है जो आपके वोट से चुनी जाती है। और फिर सरकारी खजाने से आपको 5 किलो अनाज, गैस सिलेंडर चूल्हा, कॉलोनी, ये जो सरकार जिसको वोट दे करके बनाते हैं वो आपको देता है। पैसा उसका नहीं है, पैसा आपका है, खून पसीने की कमाई का पैसा है। आपकी वोट से वो सरकार में गया है, लेकिन मालिक वो है, और कटोरा आपके हाथ में वो दे देते। अगर आप इस बात को सोचें कि शायद हमारे टैक्स का पैसा इतना ही होगा जितना कॉलोनी और गैस सिलेंडर मिला है, इतना नहीं है। आप अगर 100 रुपया टैक्स देते हैं तो 10 रुपया आपको मिलता है, 90 रुपया किसी और चीज में खर्चा हो जाता है। बाकी जो 90 रुपया बचता है उसमें सिपाही से लगा के कप्तान तक का वेतन आपके खून पसीने की कमाई से दिया जाता है। चपरासी से लेके कलेक्टर तक का वेतन आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है। ये जो स्कूल कॉलेज खुलते हैं वो आपके टैक्स के पैसे से बनते हैं। ये जो सड़कें बनती हैं, बिजली लगती है, ये आपके टैक्स के पैसे से बनती है। उसके बाद भी पैसा बचता है। उसके बाद जो पैसा बचता है उस पे नेताजी का हेलीकॉप्टर उड़ता है, नेताजी का जहाज उड़ता है, नेताजी का बंगला बनता है, नेताजी की सुरक्षा में खर्चा होता है। नेताजी के बदौलत आपका घर नहीं चलता, आपके बदौलत नेताजी का घर चलता है। और आपको लगता है कि नेताजी ने कॉलोनी दे दिया, नेताजी ने 6,000 रुपया दे दिया तो नेताजी ने बड़ा परोकार कर दिया। नेताजी आप पर जिंदा है, आप नेताजी के बदौलत जिंदा नहीं।